एक प्रश्न था और गुरुजी, जैसे 3:23:57 उसमें मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ऐसे लिखा है कि एन इंटेलिजेंट मैन शुड यूटिलाइज गुड अपॉर्चुनिटीज, द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ द लाइफ एंड द सेकेंड अपॉर्चुनिटी इज टू टेक बर्थ इन ए suitable family where there is cultivation of spiritual knowledge. This is rarely obtained. फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इज टू हैव द एसोसिएशन ऑफ ए सेंटली पर्सन. तो ये जो दो बात हुई और जो थर्ड बात हुई, तो ये हाँ. एक अलग ऑप्शन है गुरुजी. नहीं, पहली चीज मनुष्य शरीर मिले. हाँ. दूसरा चीज एक ऐसे परिवार में जन्म मिले जहां की कृष्ण की बातें होती हो, कृष्ण के बारे में बताया जाए. तीसरा द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मतलब कि इन सबसे ज्यादा अच्छा. आपको शुद्ध भक्त का एसोसिएशन मिल जाए. तो प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे सेकंड में मतलब भक्ति के कुल में जन्म मिला, भक्ति कुल में जन्म लिया था प्रभुपाद ने भी, परंतु उनके फादर जो थे वो गुरु नहीं थे. अच्छा. तो मतलब उनको बीज डाल दिया था. गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज. अच्छा. इसीलिए आपको किससे मिले? प्रभुपाद को क्यों मिला? पहला मनुष्य शरीर, दूसरा एक ऐसे परिवार में, और तीसरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज. क्लियर हो गया? शुद्ध भक्त के मिले. तीसरा वाला जो वो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, क्योंकि पहले दो भी ना हुए हो तो तीसरा मिल जाए तो काम हो गया. इसलिए उसको ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है? मोस्ट पावरफुल. फर्स्ट पावरफुल, यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग. पहला पावर आपको क्या मिली? मनुष्य जन्म. दूसरा पावर आपको क्या मिली? कि आपके परिवार ऐसा मिल गया जहां की आपको भक्ति बताई जाती है. परंतु भक्ति बताई जाती है उसको जरूरी नहीं कि भक्त बन जाओगे. तीसरा, भक्त का एसोसिएशन मिल जाए, शुद्ध भक्त का, बस हो गया काम. अगर दो भी ना मिले हों तो भी काम. आप कहोगे मनुष्य शरीर भी ना मिला हो, हाँ, शुद्ध भक्त चाहे तो कुत्ता को भी तार दे. क्या कर दे? वैसे कल भागवत कह रहा था, डॉग प्रभु. हाँ, सही कहा उसने. प्रभु तो है ही नहीं है. हम प्रभु किसको संबोधित कर रहे हैं? आत्मा को. प्रभु तो सभी है. तो उसने कौन सा शरीर लिया हुआ है? डॉग का, कुत्ते का शरीर मिला है उसको. प्रभु जी ने गड़बड़ करी. क्या करी? इसलिए प्रभु जी पैदा हो गए कुत्ते के रूप में, परंतु है तो प्रभु जी है नहीं है. आत्मा तो है ही. इसीलिए तीसरा वाला तो हम सब तो कहां ऐसे परिवारों में थोड़ी हुए थे कि जहां पता लगा गया है भक्ति सिखाई जा रही है. तो सिर्फ इनकी प्रभुपाद जी की कृपा से. और ये शो करता है कि वापू की जरूरत ही नहीं है. आज भी उनकी वाणी काम कर रही है. वापू में जुड़े हुए लोग गिर गए. आज उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, परंतु जिन्होंने उनकी वाणी को जीवन में लगा लिया वो उतर गए. तो यहां जो तीसरे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, सेंटली पर्सन. व्हाट डू यू मीन बाय सेंटली पर्सन? एसोसिएटिंग विद द सेंटली पर्सन. उसकी वाणी, जय प्रभुपाद जी ने कहा था कि वैष्णव नेवर डाइज बिकॉज ही लिव्स थ्रू हिज इंस्ट्रक्शंस. प्रभुपाद जी कभी जाएंगे ही नहीं, परंतु आप छोड़ना चाहो तो उन्होंने छोड़ दो. उनकी आज्ञा का पालन करना छोड़ दो, खत्म. तो इसलिए ध्यान रखना. तो तीसरा जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दिस तो ये तो जैसे कि सनातन गोस्वामी जी ने या रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि दीक्षा क्या होती है? दीक्षा वो है जिसके अंदर लोहे को सोना बना दिया. क्या? लोहे को सोना बना दिया. होता ना एक पारस पत्थर जो होता है उसको लोहे पे लगा दो, वो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है. तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भी पारस पत्थर है. हम जैसे पतित जीवों के जीवन में छूने देना पड़ेगा. क्या करने पड़ेगा? छूने देना पड़ेगा उनको. भक्त बना देंगे, शुद्ध भक्त. यह है प्रभुपाद जैसों की ताकत. वो है असली पारस.